जय श्री कृष्ण। भागवत गीता के तीसरे अध्याय में भगवान कृष्ण लिखते हैं कि आज पूरे संसार में अपने कर्तव्य को सभी प्राणी भूल गए हैं। यानी कहने का मतलब कि अपने अपने कर्तव्यों पर संसार में कोई जीवन नहीं जी रहे हैं। जो कि पूरे ब्रह्मांड में हम देवता कहें, असुर कहें, मानव कहें, नाग किन्नर, ये अपने अपने कर्तव्यों को उचित तरीका से नहीं पालन कर रहे हैं। गीता के तीसरे अध्याय में उपनिषद से ली गई एक कथा आता है। आषाढ़ का मौसम होता है। 4 बालक के रूप में 4 किसान होते हैं। खेती करने का समय एकदम नजदीक आ जाता है, पर वर्षा नहीं बरसने के कारण किसान सोचा कि अपने कर्तव्य का पालन किया जाए। वर्षा नहीं हो तो क्या हम तो अपना कर्तव्य को करेंगे। किसान अपना हल को उठाता है, खेत में जाता है, हल को चलाना शुरू कर देता है। कुछ देर के बाद मोर आते हैं और सोचते हैं कि ये कैसा खेला हो रहा है। बारिश हुआ नहीं, हल चलाना शुरू कर दिए। मोर को इस बात को पता चला कि अपने कर्तव्य का पालन किया जा रहा है। मोर भी सोचा कि हम भी अपने कर्तव्य का पालन करते हैं। मोर भी नाचने लगते हैं। कुछ देर के बाद मेघ को बड़ा आश्चर्य होता है कि अरे, मेघ तो गरजा ही नहीं, बारिश तो हुआ ही नहीं, ये मोर कैसे नाचने लगा। मेघ को पता चलता है कि अपने कर्तव्य का पालन किया जा रहा है। मेघ भी सोचा कि अपने कर्तव्य को हम भी पालन करते हैं। मेघ गरजना शुरू कर दिया। थोड़े देर के बाद इंद्र को बड़ा झटका सा लगा कि अरे, बारिश तो हुआ नहीं, मेघ कैसे गरज रहा है। इंद्र को भी ये बात को समझ आया कि ये लोगों ने अपने कर्तव्य को पालन कर रहे हैं। इंद्र को भी रहा नहीं गया, मेघ को आदेश कर दिया कि वर्षा बरसो। वर्षा होने लगा। वर्षा होते होते इससे हमें ये सीख मिलता है कि जैसे लोगों के संगत हम करते हैं,
वैसा हमारे मन के अंदर बुद्धि विवेक ज्ञान प्रवेश करता है। ब्रह्मा ने सृष्टि करते समय भी इन बातों को ख्याल रखते हुए सृष्टि की रचना किए थे। देवता, मानव, असुर। देवताओं के पास भोग सामग्री ज्यादा होने के कारण वो अपने भोग विलास वासनाओं में लिप्त। मानव के फितरत में संग्रह करने का भाव बहुत ज्यादा होता है। इसके लिए मानव के लिए ब्रह्मा ने दया का भाव उत्पन्न किए, देने का भाव उत्पन्न किए। असुरों को, असुर का तो फितरत ही होता है किसी को कष्ट देना, किसी को दिक्कत करना, किसी को मारना, किसी को दुत्कारना। उसके अंदर प्यार का भावना स्थापित किए। ठीक इसी प्रकार संसार में यदि अपने अपने कर्तव्यों का पालन किया जाए तो ये संसार में कोई दुखी नहीं हो सकता है, कोई अज्ञानी नहीं हो सकता है। श्रेष्ठ पुरुष बनने का हमें शौक होता है, पर मन के अंदर इतना स्वार्थ, इतना लोभ, जो इस रोग से हम निकलना ही नहीं चाहते। जब ये रोग हमारे शरीर से नहीं निकलता है, हमारे मन से नहीं निकलता है, तो फिर परमात्मा को प्राप्ति कैसे होगा? फिर अपने हम कर्तव्य को पालन कैसे करेंगे? मनुष्य के अंदर दया इतनी होनी चाहिए कि जिसका कोई सीमा ना हो, जिसका कोई छोर ना हो। तुलसी दया न छोड़िए जब ले घट में प्राण। बाबा तुलसी कह रहे हैं कि दया इतना होनी चाहिए कि प्राण भी यदि चिता पर लेटा हो तो भी मन के अंदर एक भाव होनी चाहिए कि शायद मैं किसी के ऊपर दया कर पाऊं, हमसे किसी को अच्छा हो जाए, हम किसी को अच्छा कर पाऊं अभी भी, जो कि वो 100 के रूप में लेटा हुआ होता है, फिर भी उसके मन में ऐसा भाव होता है। पर हम ऐसे ज्ञान की बड़ी बड़ी बात को कहना, पर ज्ञान को एक भी अपने जीवन में लागू नहीं करना, हम क्या संदेश देना चाहते हैं लोगों को? हम कौन से कर्तव्य को पालन करवाना चाहते हैं लोगों को? किसान ने अपने कर्तव्य को पालन किया, मोर नाचना शुरू कर दिया। मोर ने अपने कर्तव्य को पालन किया, मेघ गरजना शुरू कर दिया। मेघ ने अपने कर्तव्य को पालन किया,
इंद्र बरसना शुरू कर दिए। हमें ऐसे मनुष्य बन के संसार में उभरना है कि ये परमात्मा निराकार सर्वव्यापी को भी तरस आ जाए कि कर्तव्यों का पालन किया जा रहा है। चाहे कितना भी हम सोच सकते हैं कि जब बारिश नहीं होती है तो हल चलाने में क्या कठिनाई आती होगी। सूखी हुई जमीन, ऊपर से धूप, पैर जलना, मिट्टी सूखा होने के कारण पैर में कांटे की तरह मिट्टी चुभना। तो धर्म को पालन करने में भी दया को सबसे बड़ा भूमिका है। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए, जब ले घट में प्राण। तो आगे मैं इस वीडियो को कंटिन्यू करूंगा। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।